एक तरफ बोला गया है कि प्रभु यीशु के अलावा। सब मेरी बात सुने आशीष भैया, तुम जो मेरे साथ प्रश्न करे ना, इसका अर्थ तुम बाइबल थोड़ा बहुत जानते हो। अगर आप अगली जानकारी चाहते हो तो आप अंधेरी में कभी आओगे या मालाड में कभी आओगे तो जरूर मिलना। लेकिन पास्टर जी, मुझे थोड़ा सा विश्वास तो हो कि मैं जो बात करूंगा कोई इंटेलिजेंट बंदे से मैं बात कर रहा हूँ। एक देखो सुनिए आशीष भैया, मैं आपको नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन YouTube चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि आपने पिछली बातचीत में ये जाना कि पास्टर जी हिंदुओं के विषय में बहुत ही बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, और जब मैंने उनसे कहा, जो यक्ष प्रश्न किया कि भैया हम काले लोग हैं तो हमारा काला ईश्वर होना चाहिए, हम गोरे ईश्वर को क्यों माने, तो इस पर पास्टर जी गोलमोल करने लगे और कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। और मैंने भी ज़्यादा उस सवाल पे मैं अड़ा नहीं, और मैंने भी सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने दूसरा सवाल किया। आज मैं जो प्रश्न करने वाला हूँ वो प्रश्न भी एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो कि आप पूरी दुनिया में किसी भी ईसाई से करेंगे तो वो कभी भी इसका संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे सकता। तो पर्ची वाले पास्टर जी के साथ हुई वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। मुझे संतुष्टि दी है पास्टर जी, बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हूं आपसे बात करके मुझे भी काफी संतुष्टि मिली है। हाँ, और अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा पास्टर जी कि मीटिंग पे जाना 6 बज गया। चलिए बोलिए क्या मैं आपको ज्यादा नहीं 10 मिनट लूंगा, उसके बाद आप मैं वो कर दूंगा पास्टर जी, बस इतने की कृपा कर दीजिए। तो एक लास्ट और सबसे मेजर बात यह है जो मेरे दिल में आती रहती है कि सबसे ज्यादा जैसे कि क्रिश्चियनिटी में सारी चीजें अच्छी हैं, बाइबल में सबसे ज्यादा अच्छी और नैतिकता की बातें हैं, ठीक है, मानव को, समाज को कल्याण करने की और व्यभिचार से दूर रहने की बातें बताई गई है ना। तो सबसे ज्यादा बाइबल को जहाँ पे माना जाता है, जो लोग मानते हैं वो सबसे ज्यादा व्यभिचार क्यों करते हैं? जिन देशों में सबसे ज्यादा बाइबल को माना जाता है उन देशों में सबसे ज्यादा व्यभिचार क्यों होते हैं? वहाँ का सामाजिक पतन क्यों गिर रहा है? मतलब सामाजिक पतन क्यों हो रहा है वहाँ का, उन देशों का जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, बाइबल की शिक्षाओं पे चलते हैं। देखो, आप अगर जानकर आप पाप कर रहे तो आपको जरूर उसका सजा मिलेगा। बिल्कुल, आप उसका न्याय मत करो जी। आपके पास अगर आपको बोला गया है कि वो मत करो, अगर आप जानबूझकर करते हैं तो आपको सजा मिलेगा, उसकी मौत, बुराई का काम की बुराई सब कुछ होगा। अच्छा बोलोगे तो अच्छा ही मिलेगा, तो इसका न्याय होता है। मतलब बात यह है पास्टर जी कि अगर बाइबल में इतनी बढ़िया शिक्षाएं हैं तो उस बाइबल को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग व्यभिचार में क्यों डूबे हुए हैं और गंदगी में गंदे काम क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आशीष जी, संसार के अंदर आज जो आत्माई संसारिक में जो दूसरे आत्मा काम कर रही है ना, वो संसारिक आत्मा जो जितना है वो आज हर एक पुरुष और स्त्री को व्यभिचार के अंदर डाल दी। लेकिन बाइबल तो उनसे दूर करती है ना, बाइबल की शिक्षाएं तो उनसे दूर करनी चाहिए। जो प्रभु यीशु को मानता है, मेरी बात सुनिए, जो प्रभु यीशु को मानता है वो तो कभी गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो पाप से मुक्त हो गया है। तो वो सबसे ज्यादा पाप में लिप्त क्यों है? उसका सामाजिक, उन लोगों का सामाजिक पतन क्यों हो रहा है? मेरी बात सुनिए, आप अगर मंदिर में जाते तो जूते को क्यों उतारते हो? क्योंकि मंदिर साफ सुथरा रहे। हाँ बिल्कुल। और तो एक और दूसरा, मंदिर को प्रति लोग, हिंदू लोग ये मानते हैं कि मंदिर के प्रति या फिर मेरी बात सुनिए, अगर आपको मालूम है ये चप्पल गंदा है, मेरी बात सुनिए, चप्पल गंदा है तो आप इसके लिए मंदिर के बाहर उतरते। तो आपको अगर जिस दिन प्रभु यीशु मिला है, आपने विश्वास किया, मान लिया, वचन समझ रहा है आपको, तो आपको वचन के साथ उसको दूर रहना चाहिए, मगर वो दूर नहीं रहते। तो ये कहीं ना कहीं बात ये है पास्टर जी कि एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है लोगों को और जो चीजें पढ़ा रहा है बच्चे सीख ही नहीं रहे हैं, बल्कि ठीक उसके उलट काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक में कमी है, उसके पढ़ाने में कमी है। मेरे भैया, मैं आपको सिखाया, अगर आप नहीं मानते तो मेरा दोष नहीं ना। लेकिन आपके सिखाने में तो दोष है, क्योंकि आप चाहें अगर शिक्षक अच्छा हो तो बच्चे कितने भी बुरे हों। मैंने देखो,
सिखाने वाले का दोष नहीं रहता है। आप अगर किसी की बात के आकर भयकार में अगर आप ऐसा गंदा काम करते हैं तो वो पाप है ना। एक्चुअल में पास्टर जी वो ऑलमाइटी गॉड है, उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, और वो अगर चाहे तो उसने अपनी शिक्षाओं को ऐसा बनाना चाहिए था कि उसको जो मानने का बात करे। सुने मैं आपको क्या बोला, स्वर्ग है तो नरक भी है। हाँ, सभी लोग स्वर्ग के लिए चुने नहीं जाते जी, कई लोग नरक के लिए भी चुने जाते। लेकिन स्वर्ग में अब तक कौन गया, ये इस पे भी तो दो बातें हैं बाइबल में। एक तरफ बोला गया है कि प्रभु यीशु के अलावा। मेरी बात सुने आशीष भैया, तुम जो मेरे साथ प्रश्न करे ना, इसका अर्थ तुम बाइबल थोड़ा बहुत जानते हो। अगर आप अगली जानकारी चाहते हो तो आप अंधेरी में कभी आओगे या मालाड में कभी आओगे तो जरूर मिलना। लेकिन पास्टर जी मुझे थोड़ा सा विश्वास तो हो कि मैं जो बात करूंगा कोई इंटेलिजेंट बंदे से मैं बात कर रहा हूँ। एक देखो सुनिए आशीष भैया, मैं आपको कहना चाहता उत्तर मिलेगा तो मैं जरूर आना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं नहीं बुला सकता हूँ। मैं ना तो तेरा धर्म चेंज करता हूँ नहीं, मगर ईश्वर तुझको चेंज करेगा। जी 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 हाँ, हम खाली दुआ करेंगे। हम धर्म नहीं चेंज करते, हमारे जीवन बदल गया है जी, है ना। अरे आपका सबसे पहले जीवन नहीं, आपका शरीर नहीं बदलना चाहता है तो आपका आत्मा बदलना चाहता है। आपका आत्मा जो है दुष्ट है उसको वो अमरता में लाना चाहता है, आपको अंधकार से ज्योति में लाना चाहता है जी। अगर उसकी बातों को मानेंगे। मेरी बात सुनिए अभी बात सुने जी, हाँ मेरी बात सुनिए। अंधकार से अगर ज्योति में आना चाहो तो एक ही ज्योति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके ऊपर मन से तन से विश्वास करोगे, थोड़ी अंधकार से ज्योति में आ। बिल्कुल 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 तो करो, बिल्कुल बिल्कुल आपको स्पर्श होगा और मैं आपके लिए दुआ करते रहूंगा। जैसे कि प्रभु जानते प्रभु यीशु पे विश्वास तो करते हैं। अब प्रभु यीशु 3 दिन बाद मर के जिंदा हुए, ये भी हम विश्वास ऐसा मुझसे केवल ऐसा देखने से या मुझसे नहीं होता है। हाँ, वो हृदय से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल पास्टर जी, हृदय से एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने का मतलब उसके पीछे चलना चाहिए। उसके वचन के ऊपर वर्ड ऑफ गॉड इज फेथ। आपको उसके वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे पापों की खातिर बलिदान हो गए। ठीक है, हेलो प्रभु यीशु हमारे पापों के खातिर बलिदान हो गए। अब मैं कहता हूँ, मेरा ये यहाँ पे डाउट आता है कि ये किस तरीके का बलिदान है। अगर मैंने आपको 10 रुपए दिए और 3 दिन के बाद वापस ले लिए तो आप कहोगे कि मैंने आपको 10 रुपए का दान दिया था। नहीं, ऐसा लेकिन प्रभु ने कहते हैं कि प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों का बलिदान दिया और 3 दिन के बाद दोबारा प्राण आ गए प्रभु के, तो वो बलिदान कहाँ हुआ? अरे कैसे मैं विश्वास करूं? कितना पागल की तरह बात करते हैं मुझको। नहीं, आप मुझे बताइए पास्टर जी, मैं पागल हूँ या फिर मैं गलती हूँ तो बताइए। आप पागल है। अगर आप ईश्वर जीवित हुआ, वो उसका कल्चर है, वो उसने लहू दे दिया, तो वो बलिदान कैसे हुआ ये मैं जानना चाहता हूँ। नए शरीर में मेरी बात 1 मिनट सुनिएगा। आप समझ नहीं रहे पास्टर जी, जबकि आप मेरे से कहीं ज्यादा अच्छे समझते हैं। जैसे कि सेना का जवान है, वो मर गया तो हम कहते हैं कि उसने देश की रक्षा में बलिदान हो गया, देश के लिए वो तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हेलो, जगदीश भाई बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार भाई।